माता की जय। भारत माता की जय। सभी हिंदू भाइयों, आदरणीय धर्म गुरु जी एवं सभी हिंदू भाइयों, यह जो घटना घटित हुई है यह कोई नई घटना नहीं है। यह कई वर्षों से चल रहा है और हिंदू जागरण मंच लगातार इसमें लगा हुआ है। पीछे ढूंढकर से घटना थी और हम ठीक है। माता की जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की भारत माता की सभी भाइयों से निवेदन है कि वो अपना स्थान पाकर यहाँ बैठने की कृपा करें। सभी भाइयों से निवेदन है कि वो अपना स्थान पाकर जहाँ है वहीं बैठने की कृपा करें। बाहर इधर उधर बरामदों में खड़े ना रहे। अभी हमारे बीच कर्मी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह जी मकराना पधार चुके हैं। उन भाई साहब का स्वागत है। इन्होंने काफी समय से और मेरे हिसाब से तो ये सबसे पहले इस विषय पर जागृति लाने वाले भी यही भाई साहब थे। जय श्री राम, जय श्री राम। अभी थोड़ी देर पहले से जेठानंद जी भाई साहब अपने को अपने उत्तम विचार बता रहे थे। मेरा जेठानंद जी भाई साहब से फिर अनुरोध है कि हम सबको ज्ञानवर्धक और अच्छी चीजें बताएं। जेठानंद जी भाई साहब, अभी जो बात चल रही थी अपने लव जिहाद की, ये लव जिहाद बहुत पहले से चल रहा है। हम जब भी नववर्ष के कार्यक्रम के लिए नुक्कड़ सभाएं करते हैं तो लगातार प्रत्येक मीटिंग में मैंने हर मोहल्ले में कहा है कि कृपया संभल के रहिए, अपने संबंध अपने भाई और परिवार से रखिए। ये जो लोग हैं ये हमारे घर के लायक नहीं है। अगर किसी के मित्रता है तो बाहर तक रखिए, उसको घर के अंदर प्रवेश नहीं होना चाहिए। बंधुओं, एक हमारा भाई वाल्मीकि भाई घर में आता है, हम उसको चाय नहीं पिलाते, पानी नहीं पिलाते, उसको बाहर खड़ा कर देते हैं। और ये राक्षस वृत्ति का लोग हमारे घर में आता है, हम उसका स्वागत करते हैं, हमें शर्म की बात है। ऐसे राक्षस वृत्ति लोग, इनकी जो क्या कहते हैं अपने नजर, वो ठीक नहीं है। वो जिस घर में घुसते हैं उस घर को खाने का प्रयास करते हैं। यह जो घटना हुई है, जिस दिन मुझे पता चला 4 दिन पहले, 3 दिन से मैं इन परिवार से संपर्क करने का प्रयास कर रहा हूं। मैंने इधर उधर से नंबर लिए और उन्होंने मेरे से, हम कंधे से कंधा मिला के उस परिवार के साथ खड़े होंगे, किसी भी स्थिति में पीछे नहीं हटेंगे। उसमें
सोनलाल की गोदारा से मैंने 3 दिन से बात कर रहा हूं, उन्होंने मुझे सही ढंग से जवाब नहीं दिया। अभी बात करता हूं, बाद में करता हूं, वो करता हूं। एक उसके चाचा है कालूराम जी, कन्हैयालाल जैसे, उनसे मैंने बात की तो उन्होंने कहा अभी गाड़ी चलाऊं, बाद में बात, फिर उन्होंने स्विच ऑफ कर लिया। और एक उनके पिताजी के सत्यनारायण जी, कोई डूडी है उनका भाई बच्ची का, 3 दिन से लगातार लग रहे हम आपके साथ हैं। उन्होंने, किसी ने मुझे कहा पुलिस तवज्जो नहीं दे रही है, वो थाने गए, पुलिस तवज्जो नहीं देगी, ये थोड़ी है, कानून सबके लिए है। आप हमारे साथ खड़े हो, हम आपके साथ खड़े हैं। कौन आपके एफआईआर अनाउंस नहीं करेगा? नहीं करेगा तो इन सीट पहुंचा देंगे, कोई जरूरत नहीं किसी की हमें, लेकिन खड़ा होना पड़ेगा बंधुओं। अभी मेरे पास एक और सूचना आई है स्वामी समाज की। अभी यहाँ कोई स्वामी समाज का व्यक्ति है तो पहले सुन लेना। स्वामी समाज की लड़की है, उसकी बच्ची 1 तारीख को कोर्ट में मुसलमान से शादी करने वाली है। आज सूचना मिली है मुझे अभी आधे घंटा पहले। बंधुओं, वो उधराम सर की दोस्ती है। मैं समाज, स्वामी समाज के लोग जो बैठे हैं उनसे निवेदन है, घनश्याम जी स्वामी की दोस्ती है। हमने पूरा पता किया है किसकी बच्ची है, कहां है, कैसे है, तो अभी से हम उनको संभाल लें। बाद में हम रोएंगे, बाद में रोने की जरूरत नहीं है, पहले क्यों नहीं संभल रहे हम। दूसरा एक और सुन लेना, अगर हिंदू समाज को बच्ची जाती है तो हिंदू समाज को पूरा खड़ा होना पड़ेगा, ठीक है ना? नहीं खड़े हुए तो हर घर में ये आग लगने वाली है, क्योंकि इनका जो उद्देश्य है इस देश को खतरे में डालना। खतरे में कैसे डालना? जनसंख्या बढ़ाना। जनसंख्या कैसे बढ़ाना? धर्म परिवर्तन करवाना, हिंदुओं की बच्चियों को उठा के उनको लव जिहाद में फंसाना, उनसे अधिक से अधिक बच्चे पैदा करके और अपनी संख्या बढ़ाना, जिससे हिंदू कम हो जाए। मेरा आपसे निवेदन है कि ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। इसलिए मेरा आपसे पुनः निवेदन है कि हम सभी मिलके इस पे कैसे रोक लगा सकते हैं। सरकारी तरफ से मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि राजस्थान सरकार को इस पे रोक लगाएगी। यूपी सरकार और मध्य प्रदेश सरकार ने तो किया है इस पे रोक लगाने का प्रयास, राजस्थान सरकार लगाएगी ऐसा लग नहीं रहा है। मुझे 2 दिन पहले एक पत्रकार ने कहा, नाम नहीं बताऊंगा, उसने कहा कि मुख्यमंत्री ने इस की सूचना मांगी है एसपी से, और वे प्रयास करेंगे कि यह लव जिहाद मुद्दा नहीं बने, यह एक व्यक्तिगत मुद्दा बने, जिससे कि हम इससे बचें। बंधुओं, हम सबको इकट्ठा होके यह जो हुआ है, ये बच्ची कैसे वापस आ सकती है, इसके लिए कानूनी प्रक्रिया में अपनानी चाहिए। कानूनी प्रक्रिया के लिए हमने वकीलों से बात कर रखी है। अगर वो डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध होते हैं तो हम कानूनी प्रक्रिया अपनाएंगे, और कानूनी प्रक्रिया के साथ साथ ये आंदोलन भी करेंगे। हमारी बच्ची, आज तो वो किसी प्रेम की जाल में उसको फंसा के ले गए, लेकिन कुछ दिन बाद वो ही दुखी होने वाली है, वो दुखी होने वाली है, क्योंकि इनका क्या है, आज लाए कल छोड़ दिया। इनके यहाँ शादी का कोई महत्व नहीं है, केवल हिंदू समाज में शादी का महत्व है। इसलिए वो बाद में पछताएगी, मुझे पता है, और ऐसे कई केस आ रहे जो बाद में पछता रही है बच्चियां। तो इसके लिए हमें कानूनी प्रक्रिया अपनानी चाहिए। उस परिवार से मेरा निवेदन है कि वो खड़ा हो, हम उसके साथ खड़े होंगे, एक कदम भी पीछे नहीं रखेंगे। किसी भी स्थिति में हम उसके साथ खड़े होंगे, चाहे कोई स्थिति हो। इसलिए वो कानूनी प्रक्रिया के लिए तैयार हो, कागज लाए, हम वकील से बात करेंगे, और उसकी कार्रवाई अगर सरकार या प्रशासन नहीं करेगा तो हम अगला कदम भी उठाने के लिए तैयार है। जो भी कदम होगा, अगर प्रशासन नहीं करेगा काम, तो हम जाके खड़े होंगे, और यानी जो वो चाहेंगे वो करने के तैयार है, चाहे सड़क पे आए, चाहे किसी स्थिति में आए।
लेकिन पहले हमें प्रक्रिया शुरू करनी पड़ेगी। एक तो ये प्रक्रिया को लेकर है, दूसरा जैसे अभी धर्मगुरु जी बता रहे थे, हम अपने घर में संस्कार पैदा करें। हम अपनी माँ बहन है, आज यहाँ हमारी मातृशक्ति भी आनी थी, क्योंकि मातृशक्ति ही एक ऐसी है जो इस लव जिहाद को बचा सकती है, क्योंकि हम घर में नहीं रहते, हमें तो बाद में पता चलता है। मां को पहले पता चलता है, बहन को पहले पता चलता है कि क्या हो रहा है, और हमारे तक बात आती है तब तक बीत चुका होता है काम। इसलिए अपने घर पे हम सभी पहले अपने घर से शुरू करें, परिवार से शुरू करें, समाज से शुरू करें, तब हम इस लव जिहाद से अपनी बहनों को बचा पाएंगे। नहीं तो ऐसे मीटिंग करके, आंदोलन करके हम चुप हो जाएंगे, इससे कोई नतीजा नहीं निकलने वाला। इसलिए पहले घर से शुरू करें। हर एक आदमी, जैसा कि मैंने बताया, कोई भी मुसलमान हमारे घर में नहीं आना चाहिए किसी भी स्थिति में। होगी आपकी मित्रता, नहीं आना चाहिए। मित्रता है तो रोड तक रखो, घर तक नहीं। इसलिए कोई भी हमारे घर में मुसलमान नहीं आए, ये सबसे पहले सबको करना होगा। दूसरा, मैं आपको स्पष्ट कहता हूं, चाहे कोई भी मेरे बारे में कुछ भी, मुझे कोई डर नहीं है। हमारा लेन देन हमारे हिंदू भाई से होना चाहिए। मैं देखता हूं बाजार में जब टैक्सी खड़ी होती है तो हम हिंदू की टैक्सी नहीं, वो 5 रुपए कम लेने वाला वो जानबूझ के करता है और उस पर बैठ के चले जाते हैं। हमें इनका आर्थिक बहिष्कार भी करना होगा, ऐसे लोगों का। अगर नहीं करेंगे तो भी हम पछताएंगे। किसी से ऐसी बात कर तो सब कहते हैं मुझे कि सारे मुसलमान ऐसे नहीं होते। ये कौन कहता है? हिंदू कहता है, मुसलमान नहीं कहता, हिंदू कहता है सारे मुसलमान ऐसे नहीं होते हैं। मैंने जितने भी देखे हैं, एक भी कोई ऐसा मुसलमान बता दे जो हिंदू का पक्ष लेता हो। एक भी मुसलमान मुझे बता दे इस दुनिया में कोई हिंदू का पक्ष लेता है, लेकिन हिंदू मुसलमान का पक्ष लेता मिलेगा? अभी जो गड्ढे उसमें भी देखो, सब उसकी कमियां ढूंढेंगे, हिंदू की, उस परिवार की कमियां ढूंढ के बताएंगे। तो ये जो है कमियां हैं, उन कमियों में सुधार लाएंगे। लेकिन जब इस प्रकार क्या होता है तो हम पहले अपने भाई के सहयोग की बात करेंगे, कमियों को बाद में देखेंगे। कमियां सब में होती है। इसलिए एक तो अपने घर में मुसलमान नहीं आए, या सभी यहां बैठे हैं, आपकी कितनी मित्रता होगी, संबंध होंगे, सब बाहर तक रखिए। दूसरा, हम लेन देन भी प्रयास करेंगे, हिंदू समाज में करेंगे, आपस में करेंगे। अभी मैं ये श्री राम जी के पास नायकों का मोहल्ला है, वहां नायक जो है मुसलमानों को मकान बेच के जा रहे। जहां मुसलमानों के 5 से 6 मकान थे, वहां 70 मकान हो गए, 80 मकान हो गए। हिंदू नहीं बेच रहे, हिंदू ले नहीं रहा है वहां जाके, क्योंकि नायकों का मोहल्ला है। अरे क्या हो गया, वो हमारे भाई है, क्यों नहीं ले रहे हो आप? जाति से उठना पड़ेगा, राजनीति से उठना पड़ेगा, तब हिंदू एक होगा। अगर जाति और राजनीति में फंस गए तो कभी हिंदू जीवन में एक नहीं होगा। इसलिए जाति और राजनीति उठ के बात करनी पड़ेगी सबको, और सब संकल्प ले। आप किसी पार्टी से हो, किसी राजनीतिक पार्टी से हो, जब हिंदुत्व की बात आएगी तो उस समय मैं किसी पार्टी का नहीं हूं, मैं किसी जाति का नहीं हूं। पहले मैं हिंदू हूं और हिंदू पे बात करूंगा, देश पे बात करूंगा। ये हमारा होना चाहिए, सोच विचार ये होना चाहिए। अगर ये होगा तब हिंदुओं को एक कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। केवल ये भाषणबाजी करके हम फ्री हो जाएंगे। इसलिए सबको
मेरा निवेदन है कि राजनीति और जाति से ऊपर उठकर हिंदुत्व की बात करें, हिंदू के पक्ष में खड़े हो, और भारत माता की रक्षा के लिए केवल हिंदू ही खड़ा हो सकता है और कोई नहीं हो सकता। हिंदू एक होगा तो देश सुरक्षित होगा, हिंदू टूटेगा तो देश असुरक्षित है। जहां जहां भी हिंदू टूटा हुआ है, जहां हिंदू कम है, वहां देख लो उस स्थिति, उस क्षेत्र की स्थिति खराब है। इसलिए मेरा पुनः निवेदन है, आप इन सब बातों को ध्यान में रखकर एकता की बात करें और संघर्ष के लिए समय तैयार रहें और राष्ट्र हित में और समाज हित में कार्य करने का सभी प्रयास करें। भारत माता की जय। जैसा कि भाई साहब ने कहा कि रोटी और अपने काम का, बेटी का आपसी व्यवहार करेंगे, ध्यान रखेंगे। अभी हमारे बीच